हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे से @M000999 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम अपने जो 10th क्लास का दूसरा चैप्टर हमने लिया था, दो चल वाले रैखिक समीकरण योगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारी दो विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, तो हमने पहली विधि पढ़ी थी प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं। तो सिर्फ प्रतिस्थापन विधि पर आधारित जो हमारी पहली एक्सरसाइज है 2.1, उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, दो चार क्वेश्चंस हैं, वो आज हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि पर आधारित। ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद हमारी जो अगली विधि आएगी वो विलोपन विधि आएगी। विलोपन विधि को हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर विलोपन विधि पर आधारित हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए समय को ज्यादा बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहले देखेंगे सवाल हमारा क्या कह रहा है। पहले सवाल हमारा क्या कह रहा है, अशोक अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अशोक और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमको याद करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम आयु को मान लेंगे कि इन किसकी आयु कितनी है। ठीक है, हमको अशोक और उसकी पुत्री की आयु निकालनी है, तो मान लेते हैं जो हमारी अशोक की आयु है वो x है और अशोक की पुत्री की आयु हमारी y वर्ष है। ठीक है, सबसे पहला काम यही करेंगे, माना अशोक की आयु बराबर x वर्ष और माना पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला काम, ये हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या रहा है। ठीक है, एक एक पॉइंट करके सॉल्व करेंगे। अशोक अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले, और 7 वर्ष पहले मतलब 7 साल हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट आयु हमने लिखी है। माना अशोक की जो आयु है, प्रेजेंट आयु x वर्ष है और पुत्री की प्रेजेंट आयु कितनी है, y वर्ष है। और क्वेश्चन में क्या कहना है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष हम माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों की आयु में से हम 7 वर्ष क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक, अब ये कहाँ पहुंच गया, हमारी कंडीशन 7 वर्ष पहले की स्थिति में पहुंच गया हमारा। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो अशोक है वो कह रहा है कि उसकी पुत्री से वो 7 गुनी आयु का था। ठीक है, उसकी पुत्री की आयु जितनी थी उससे वो 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो 7 गुनी आयु का था। ये करने के लिए हमको पहले इसको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए हमको इसको बराबर करना होगा। ठीक है, अगर हम बराबर करेंगे इसको, तो अगर कह रहा है कि अशोक की 7 गुनी आयु थी, अगर हम अशोक में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हमारा होगा नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा इसमें क्या कह रहा है, जिसमें बोले ज्यादा उसके उल्टे में मल्टीप्लाई प्लस माइनस सब करना है। ठीक है, जैसे बोल रहा है हमारा कि 7 वर्ष पूर्व अशोक की आयु 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी, अशोक की आयु 7 गुनी थी। ठीक है, तो अशोक की आयु 7 गुनी थी, लेकिन हम मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, पुत्री की आयु में। ठीक है, अशोक की आयु में नहीं करेंगे, पुत्री की आयु में। जो भी बोले उसका जस्ट उल्टा करना है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में जो बोले उसका उल्टा करना। अगर बोले 7 वर्ष 7 गुनी बोल रहा है तो 7 गुनी अशोक की नहीं बल्कि उसकी पुत्री में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा बराबर होगा। अगर बोले 7 वर्ष ज्यादा था मतलब 7 + 7 करना था, तो अशोक में नहीं उसकी पुत्री में करेंगे। जो बोलेगा उसके जस्ट अपोजिट वाले में हम करेंगे, मल्टीप्लाई हो प्लस हो माइनस हो। ठीक है, तभी ये हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक, ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन, इसको पहले सॉल्व करके इसको इक्वेशन बना लेते हैं। क्या हो गया हमारा, x - 7 = 7y - 49। ठीक है, ये कितना हो गया, x - 7y = -49 + 7। ये हो गया हमारा x - 7y = -42। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा, मैं तुमसे, अब कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 वर्ष बाद, ठीक है, प्रेजेंट आयु हमारी x और y हमने मानी है। अब इसको 3, पहले हमने 7 वर्ष पहले पहुंचाया, अब इसको 3 वर्ष बाद पहुंचाना है। ठीक है, 3 वर्ष बाद कैसे पहुंचाएंगे, x + 3 and y + 3। लोग 3 वर्ष बाद की स्थिति में हम पहुंच गए। ठीक है, 3 वर्ष बाद क्या कर रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन, अशोक। अशोक अपनी पुत्री से 3 वर्ष बाद सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ठीक, 3 गुनी आयु अशोक की है, लेकिन हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, उसकी पुत्री में, क्योंकि हम क्या, हमें बात क्या पता है कि हम जस्ट उसके उल्टे में करेंगे। ठीक है,
3 गुनी आयु अशोक की है तो मल्टीप्लाई 3 गुनी किससे करेंगे, उसकी पुत्री की आयु में करेंगे और इसको क्या करेंगे हम बराबर कर देंगे। अभी हमारा बैलेंस हो गया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या हो गया हमारा x + 3 = 3y + 9 x - 3y = 9 - 3 x - 3y = 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या पढ़ा, किसी एक इक्वेशन से x या फिर y दोनों में से किसी एक की वैल्यू को निकाल के हम दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, यही हमने पढ़ा है। ठीक, तो यही काम हम करेंगे। मान लीजिए हम समीकरण नंबर 2 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 6 + 3y। ठीक है, अब x का मान हम क्या करेंगे, उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक, x का मान समीकरण नंबर 1 में, जहां x है उसकी जगह पे हम 6 + 3y रख देते हैं। 6 + 3y - 7y = -42। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 6 और ये हो गया हमारा 4y = -42। ठीक है, और 6 को हम उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा -4y = -42 - 6 -48। ठीक है, और y बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक, y बराबर हमारा 12 आ गया। ठीक, अब यहाँ से हम x निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, x बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 6 + 3y। इसमें हम y की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, x = 6 + 3 × y वैल्यू हमारी 12 है, x बराबर कितना आ जाएगा 6 + 36 एंड देन x = 42। ठीक, हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या माना है, x को माना है अशोक की वैल्यू, तो अशोक की आयु हमारी कितनी हो जाएगी 42 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु हमारी कितनी हो जाएगी y 12 वर्ष। ठीक है, तो ये इस तरह के हम इस तरह के प्रश्नों को इसी प्रकार लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अब अगला है हमारा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 रबड़ों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 रबड़ों का मूल्य 46 रुपए है। ठीक है, तो हमको एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 रबड़ का जो मूल्य है दोनों मिला के 50 रुपए है और 7 पेंसिल और 5 रबड़ अगर हम खरीदते हैं तो उसका मूल्य हमारा 46 रुपए पड़ता है। तो ये पूछ रहा है कि एक रबड़ और एक पेंसिल का मूल्य अलग अलग कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, x और y मानेंगे। ठीक है, मान लेते हैं पेंसिल की माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए और माना एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, हमने मान लिया x हमारा क्या है और y। ठीक है, पहले यही काम करेंगे हम, x और y मानेंगे हर क्वेश्चन में। ठीक, कि हमारा x क्या होगा और y क्या होगा। ठीक, इसको मानने के बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहना है, 5 पेंसिल और 7 रबड़ों का मूल्य 50 रुपए है। ठीक, एक पेंसिल को हमने x माना है तो 5 पेंसिल का हमारा मूल्य कितना होगा 5x हो जाएगा। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य हमने x मान लिया है तो 5 पेंसिल का मूल्य हमारा 5x हो गया। ठीक है, प्लस 7 रबड़, एक रबड़ का मूल्य y माना है, 7 रबड़ का मूल्य हमारा 7y हो जाएगा और दोनों का हमारा कितना हो गया टोटल 50 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अगला क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 रबड़ों का मूल्य 46 रुपए है। पेंसिल हमने एक पेंसिल x मानी है, 7 पेंसिल हमारी कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी, प्लस 5 रबड़, एक रबड़ y माना है, 5 रबड़ हमारा 5y हो गया बराबर 46। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है तो हम किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमको x निकाल लेते हैं। ठीक है, x हमारा कितना हो जाएगा 5x = 50 - 7y एंड देन x = 50 - 7y/5। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक, x की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। हमारा कितना हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 2 7, x की वैल्यू हमारी 50 - 7y/5 हो गया, प्लस 5y = 46 हो गया। ठीक है,
ये हमारी वैल्यू आ गई इक्वल टू 46 हो गई। कितना हो गया ये हमारा? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? 7 बार इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 350 एंड 749 y एंड ये डिनोमिनेटर हम बराबर कर लेते हैं। डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25y अपॉन 5 इक्वल टू 46 हो गया। ठीक है, 5 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, और 5 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस 350 को उधर भेज देते हैं, प्लस 350 उधर जाएगा, माइनस 350 हो जाएगा। मतलब 5 6 जा 30, पहले इसको लिखते हैं, माइनस 49y प्लस 25y इक्वल टू 5 6 जा 40, सॉरी 5 6 जा 30, 33, 5 4 जा 20, 23 हो गया ये। ठीक है, और प्लस 350 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 350, माइनस करते हैं कितना हो जाएगा ये, माइनस 49 प्लस 25 माइनस 24 हो गया। ठीक है, माइनस 24y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 0 2 एंड माइनस 120 आ गया। ठीक है, इसको माइनस किया हमने, माइनस 120 हमको मिल गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू कितना आ गया 120 अपॉन 24, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 5, y इक्वल टू हमारा 5 आ गया। ठीक, मतलब y हमने क्या माना था, रबड़ का मूल्य हमारा आ गया y बराबर 5। अब x का वैल्यू निकालनी है, हमारा मतलब पेंसिल का मूल्य। x बराबर हमारा कितना दिया है, x बराबर 50 माइनस 7y अपॉन 5। y की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 35 अपॉन 5 हो गया। 5 कहाँ से आया, y की वैल्यू हमने हमारी 5 निकल गई, तो y जगह हम 5 रख देंगे, 7 इंटू 5 बराबर हमारा 35 हो जाएगा। ठीक, और x इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया हमारा 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, x बराबर 3। ठीक है, तो x हमने क्या माना था, पेंसिल माना था, तो हमारा एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपए। 3 रुपए की हमारी नटराज पेंसिल अप्सरा। और रबड़ का मूल्य कितना माना था हमने, y माना था, तो y हमारा कितना आया 5 आ गया। तो आंसर में क्या लिखेंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए और एक रबड़ का मूल्य बराबर 5 रुपए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हम इस प्रकार हल करेंगे। हमारा उत्तर आ गया 3 और 5 रुपए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 3, और इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है ये, इसमें से 3 ही प्रश्न दिए थे हमारे, तो ये हमारा आखिरी प्रश्न है। क्या कह रहा है हमसे, दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखकर परेशान नहीं होना है कि क्या 4 गुना 5 गुना 5 अधिक 10 गुना अधिक कर रहा है। क्वेश्चन को समझना है, एकदम इजी सवाल है। एक चीज बस यही याद रखनी है कि जो बोले उसके उल्टे में वो काम करना है। ठीक है, जैसे यहाँ बोल रहा है हमारा 4 गुने से 5 अधिक है। ठीक है, कौन सी संख्या, बड़ी वाली संख्या, तो हम बड़ी वाली संख्या में ये 5 गुना नहीं करेंगे, छोटी वाली संख्या में इसको करेंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। और सबसे पहला क्या करता है, x और y मान लेना है। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या, हमको छोटी संख्या निकालनी है और बड़ी संख्या निकालनी है। क्या करेंगे इसमें पहला काम, माना छोटी संख्या बराबर x, छोटी संख्या को y मान लिया हमने, और माना बड़ी संख्या बराबर y, बड़ी संख्या को हमने y मान लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों काम। सबसे पहला काम हमारा हो गया x और y हमने मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल 85 है, 85। ठीक है, सबसे पहले काम ये कर लेते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 85, ये हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। ठीक, ये हो गया हमारी छोटी संख्या, ये हो गई हमारी बड़ी संख्या। ठीक है, क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक, तो बड़ी संख्या में नहीं छोटी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी करना होगा छोटी संख्या में करेंगे, मतलब छोटी संख्या कह रहा हूँ, जो भी करना होगा जो उस प्रश्न में बोला है हमसे उसके उल्टे में जस्ट करेंगे। इसमें बोल रहा है बड़ी संख्या में, जो हमारी बड़ी संख्या है 4 गुने और 5 अधिक है। ठीक, 4 गुना और 5 अधिक है, किससे, छोटी संख्या से। तो बड़ी संख्या में ना मल्टीप्लाई और 5 अधिक करते हुए छोटी संख्या में करेंगे। ठीक है, जो दिया हुआ है उसके जस्ट अपोजिट में। तो हमारी छोटी संख्या क्या है, x है, 4x प्लस 5 बराबर y हो गया। ठीक,
ये करना था हमको। अब हमारा हो गया ये दोनों बराबर, ठीक। बोला था कि छोटी संख्या बड़ी संख्या के बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो बड़ी संख्या हमने मल्टीप्लाई करते हुए हमने छोटी संख्या में किया, और 5 अधिक का है तो हमारा +5 कर दिया। 5 अधिक 4 गुना 4x हो गया, और प्लस 5 अधिक +5 हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब प्रतिस्थापन विश्लेषण को हल करना है। कोई एक क्वेश्चन में से x और y का वैल्यू उठा के दूसरे क्वेश्चन में रखना है, तो इसमें हमको देखिए सीधे सीधे मिल रहा है, y बराबर इतना मिल जा रहा है, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो y बराबर इतने की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक। कितना आ जाएगा हमारा, y की जगह हम 4x + 5 रख देते हैं समीकरण 1 में। x + y की जगह 4x + 5, 4x + 5 रख दिया हमने = 85, ठीक। ऐड करते हैं, ये हो गया हमारा 5x + 5 = 85। 5 को कॉमन ले लेते हैं, हो गया x + 1 = 85। 5 बन गया 5, 5 से बन गया 35। x + 1 = 17 and x = 17 - 1, then x = हमारा कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक। x की वैल्यू हमारी 16 मिल गई। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y बराबर हमको इतना दिया है, y बराबर इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 × x की वैल्यू हमारी 16 आई है, ये 16 हो गया +5, ठीक। y बराबर कितना हो गया, 16 4 जा 34, 4 × 4 and +5, y बराबर कितना आ गया, 69 आ गया, ठीक है। y बराबर हमारा 69 आ गया। अब अगर हम इसको देखते हैं, इस पे रखते हैं, हमारा कितना हो जाएगा, 16 + 69 अगर करते हैं इसकी कंडीशन देखने के लिए, इसको दोनों को ऐड करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 6 and 9 15, 5 carry 1 6 1 7 1 8 85 हमारा आ रहा है, और 16 4 जा 64 + 5 69, हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। तो हमारा पहला क्या आ गया, 16 आ गया, दूसरा आ गया हमारा 69। हमारी बल्ला हमारी क्या हो जाएगी, आंसर में क्या लिख देंगे, हमारी जो बड़ी संख्या है y मानी थी हमने, बड़ी संख्या बराबर 69 और छोटी संख्या बराबर 16, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे लगाते हैं, कैसे कैसे क्या करना होता है। पहले x और y मान लेते हैं, किसको x और y मानना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं क्या हमको कह रहा है, 2 समीकरण बनाते हैं, ठीक। और जो बोलेगा समीकरण में उसके जस्ट उल्टे में मल्टीप्लाई या फिर ऐड डिवाइड जो बोलेगा उसके जस्ट उल्टे में करना है, ठीक है। ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक। इसी प्रकार हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि कैसे होती है, कैसे लगाया जाता है, उसका यूज करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया है। अगर आपने नहीं देखी पहले वाले वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, उसमें प्रतिस्थापन विधि को एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में किससे, विलोपन विधि के साथ, ठीक है। विलोपन विधि देखेंगे, विलोपन विधि किसे कहते हैं, ठीक। तो चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो के लिए, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।